Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Last time we were talking about faith और इस पर हम बात शुरू कर रहे थे और मैंने ये गुजारिश की थी that there are three aspects, तीन चीज़ें जो हैं जिनकी अवेयरनेस ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि there are three aspects जिनकी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हम असल में उस सही जगह पे पहुँचते हैं जिसको हम फेथ कह रहे हैं। यानी आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव। और इसमें जो चीज़ें चंद मैं आज जिस चीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ और ये शायद दो चार सेशन में चलेगा, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी इस पे काम करें, बिकॉज वट एवर वी आर वर्किंग ऑन इज़ शुड बी अ जॉइंट एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को पहचानने के हवाले से, अपनी शनाख्त, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसने फेथ ने जवाब देना है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज जो हमारा टॉपिक होगा that will be related to me as a living thing. अभी मैं I'm not talking about the hierarchy of things. जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी हायरार्की की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी ये चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक बहैसियत एक जानदार के, यानी इस प्लैनेट पे हम एक जानदार की हैसियत से कुछ दूसरे जानदारों के साथ रहते हैं। अब ये जो एस्पेक्ट है और इसकी वजह से हम जिंदा हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है। यानी अपनी पहचान का जो एलिमेंट है वो सबसे पहला तो ये है कि अपने हैवानी वजूद ही को सबसे पहले पहचान लें कि इसकी सस्टेनेंस जो है, इसकी मेंटेनेंस जो है, ये हो रही है। ये ऐसा नहीं कि ये बस अब है तो ये अल है ही है, ये अपने तौर पर ज़िंदा है। ये ज़िंदगी दिए जाने की वजह से ज़िंदा है। इट इज़ बीन गिवन लाइफ, and the life that it has been given is being sustained as well। इन दोनों चीज़ों को like every other creature on this earth, मैं ये चाहता हूँ कि इसको इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही बहुत ब्रीफली आज टच करेंगे। इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर इस एनवायरनमेंट में जिसमें हम जी रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को समझने से है। यानी आपको शायद ये मालूम ही होगा कि एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त तक दुनिया में 117 अरब लोग आ चुके हैं जी, 117 बिलियन पीपल। ठीक है जी। दिस एंड विद दीज पीपल ह्यूमंस हम तकरीबन 8.7 मिलियन, 87 लाख, 87 लाख कहें, 1 करोड़ लोगों को, बाज़ तखमीने ये हैं कि 1 करोड़ जानदार, इस स्पीशीज़, नॉट जानदार, नॉट द नंबर्स, बल्कि स्पीशीज़ जो हैं उनकी तादाद 8.7 to 10 मिलियन है। यानी 87 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ये स्पीशीज़ हैं जो कि इस दुनिया पे जीती हैं। और ये स्पीशीज़ जो हैं ये सारी अपनी अपनी कंजम्पशंस कर रही हैं। यानी यूँ नहीं है कि वो चीज़ें इस दुनिया की रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं और फिर वापस रख देती हैं, बल्कि जिस तरह से मिसाल के तौर पर आई एम यूजिंग दिस मग बट आई एम कंज्यूमिंग द कॉफ़ी, तो ये कंजम्पशन हो रही है जी रिसोर्सेज की कॉन्टिन्यूसली। एक इंसान जनरली, एक नॉर्मल एवरेज इंसान जो है, इफ़ ही इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग, तो ये कहते हैं कि वो तकरीबन 550 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है एक दिन में। ठीक है जी। और ये ज़िंदगी सस्टेन हो रही है। इट इज़ कि इट कीप्स ऑन गोइंग। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये दुनिया अगर आप देखें, ये छोटा सा गोला इस पूरी कायनात की इन्फिनिट महदूद लामहदूद किस्म की जो कायनात है, उसमें एक बिल्कुल छोटा सा गोला जो है, ये एक ऐसा सेल्फ रिजुविनेटिंग सिस्टम है कि जो एनर्जी बाहर से ले रहा है। और अब क्लोज सिस्टम है ये एक्चुअली। ये तो दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम उसे कहते हैं कि जो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है, और क्लोज सिस्टम वो होता है जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है लेकिन मैटर नहीं एक्सचेंज करता। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रखा है तो एनर्जी बाहर से ले रहा है, हीट बाहर से ले रहा है, लेकिन वो मैटर कुछ नहीं बाहर दे रहा। ठीक है। तो या अगर कुछ दे भी रहा है तो बहुत निग्लिजिबल है। इसी तरह से दुनिया के बारे में, इस अर्थ के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्लोज्ड सिस्टम है। और क्लोज सिस्टम्स के बारे में जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कह रहा है कि दे गो टूवर्ड्स एट्रोफी, ये ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है जी। ये सिस्टम है जिसमें कि कॉन्टिन्यूसली लोग आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ मखलूक़ात आ रही हैं,
वो अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं और फिर यहाँ से चली जाती हैं, और जब वो चली जाती हैं तो ऐसा नहीं कि वो नंबर्स कम हो जाते हैं, वो नंबर शायद पिछले से पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। एक ऐसा सेल्फ रिजुविनेटिंग सिस्टम है कि जो एनर्जी सन से ले रहा है। इसके बारे में ये कहा जाता है, बड़ा मशहूर है ये फ्रेज, आपने सुना होगा कि ये गोल्डी लॉक्स जोन में पाया जाता है। ये गोल्डी लॉक्स जोन, ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, ये सन से इतनी दूर है कि जिसके नतीजे में ज़िंदगी क्रिएट हो सकती है। ये एनवायरनमेंट ऐसी है कि यहाँ पर जो 8.7 मिलियन स्पीशीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये असल में इनमें से सिवाय एक स्पीशी के, जो इंसान है, बाकी सारी स्पीशीज़ असल में इस एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यानी इकोसिस्टम्स ऐसे क्रिएट कर रही हैं कि जिसके नतीजे में ज़िंदगी सस्टेन हो सके, ज़िंदगी फ्लरिश कर सके, ज़िंदगी मेंटेन कर सके। ये सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर और इंसान अगर देखा जाए तो जब तक कि वो कॉन्शियसली इसकी एफर्ट ना करे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ये 8.7 मिलियन अगर हैं, ये 1.2 मिलियन आज तक आइडेंटिफाई हो सकी हैं, और बाकियों के बारे में अभी पता नहीं है कि ये किधर किस हैं, लेकिन इतनी हैं, ये ख्याल है लोगों का, ये तखमीना है। तो ये जो इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, ये जो कुछ कंज्यूम कर रही हैं उसके साथ साथ अपनी नेचर में असल में एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये सिवाय इंसान के, इंसान कोई कॉन्शियस अमल करता है तो कोई पार्क बना देता है, या कोई कोई ऐसा काम कर दे कि जिससे सेफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, तो हम बड़ा कॉन्शियस होके तो ये करते हैं। अदरवाइज अपनी नेचर में हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। इस चीज़ को आपने सामने रखा है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी एक तो है जो रेस्पिरेशन, उनकी जो लिविंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं। साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर जो, अगर मिसाल के तौर पर, मैं बचपन में काफ़ी परेशान हुआ करता था इस बात से कि ये 71% इट्स ऑल वाटर, सारा का सारा पानी है, 71%। और पानी भी ऐसा पानी कि जो यूजेबल नहीं है हमारे लिए, यानी जब तक हम उसको बहुत महंगे प्रोसेस से ना गुजारें और उसको प्रोसेस ना करें, तो वो ड्रिंकेबल नहीं बनता, वो हमारे लिए प्लांट्स के लिए यूजेबल नहीं बनता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी इतनी सारी वेस्टेज क्यों हो रही है इधर? मालूम ये होता है, यानी बहुत देर बाद ये मालूम हुआ कि असल में वो जो 71% पानी है, जो सेलाइन वाटर है, उसके वजूद की वजह से ये दुनिया जो है ये जीने के काबिल हो रही है, वरना इसके टेम्परेचर्स इतनी एक्सट्रीम्स पे चले जाएंगे कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। ये पानी जो है, इसकी अपनी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। ये एनॉमलस चीज़ है, ये काफ़ी एनॉमलस चीज़ है। एनॉमलस चीज़ ये होती है कि जो जिसका बिहेवियर जो है वो आम तौर पर चीज़ों के साथ हम आहंग नहीं होता। पानी उन चंद, बिल्कुल ही चंद, यूँ समझ लें कि आप एक हाथ पे गिनी जाने वाली चंद चीज़ों में से है कि जो, अगर जिसको फ्रीजिंग पॉइंट तक ले आया जाए तो पानी एक्सपैंड कर जाता है। पानी एक्सपैंड कर जाता है का मतलब ये है कि वो डेंस नहीं रहता। पानी अपनी डेंस तरीन सूरत हाल में 4 डिग्रीज के ऊपर होता है। ये जो बात है कि पानी डेंस नहीं रहता और पानी एक्सपैंड कर जाता है, इसका मतलब है कि पानी हल्का हो जाता है। ये जो एनॉमली है पानी की, ये असल में ज़िंदगी का बायस बन रही है। यानी आपको एक, ये वाहिद यूँ समझ लें कि हमारे जाने हुए मालूम, जिनको आप कहेंगे मैटर्स, वो याद होगा ना आपको, बचपन में जो पहले पहले साइंस के सबक पढ़े थे, तो उसमें एक चीज़ थी कि मैटर क्या होता है। मैटर, मैटर की 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसमें जब उसको कूल डाउन किया जाता है तो वो अपनी डेंस तरीन फॉर्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है। पानी भी सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन उसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो बजाय इसके कि वो भारी हो जाए, डेंस हो जाए, वो हल्का हो जाता है। चुनाचे आप देखेंगे कि बर्फ़ जो है उसको आप ग्लास में डालते हैं तो बर्फ़ तैरने लग पड़ती है। ये जो एक छोटा सा फिनोमेना है, ये असल में हैरतनाक तरीके से ज़िंदगी की बका का बायस बन रहा है। यानी समंदरों में पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो वो पानी ऊपर आ जाता है, और वो ज़िंदगी को इंसुलेट कर देता है, ताकि ज़िंदगी जो नीचे समंदर में पाई जाती है वो बाकी रह सके। ये वो कायनात है। मैं इसमें चाहता हूँ कि व्हेन आई यू नो रीड द कुरान, और मैं उसको जब इस सेंस में देखता हूँ कि वो ये कह रहा है और बार बार ये इस पे बात करता है कि मैंने मैंने तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज़ बनाई है। ठीक है, तो मुझे इसमें
कई दफ़ा अजीबो-गरीब किस्म के ख़्यालात भी आए और मैंने कोशिश की कि उनको सर्च करने की, क्या क्या वाक़ई सारी की सारी स्पीशीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान की ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं? क्या दीमक इंसान की ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट कर रही है? क्या ज़लज़ले कोई फ़ायदेमंद चीज़ बन जाती है इंसान की ज़िंदगी के लिए? ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सवालिया निशान बन के सामने आती हैं, और जब आप इस पे तहकीक करते हैं तो आपको मालूम ये होता है कि ऐसा ही है। यानी एवरीथिंग जिसको हम डिस्ट्रक्टिव भी समझ रहे होते हैं, वो भी असल में एक लॉन्गर टर्म व्यू में अगर इंसानियत का व्यू देखें तो वो उसकी बका का बायस बन जाती है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि समंदर 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। आप इस सिलसिले में अगर ओशन कन्वेयर बेल्ट तलाश करें, व्हाट इज़ एन ओशन कन्वेयर बेल्ट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि असल में नॉर्थ पोल है और जो इक्वेटर है, इन दोनों के बीच में जो मॉडरेट करती है टेम्परेचर को, ये पानी कर रहा है। और वो एक कन्वेयर बेल्ट है जो अजीब व गरीब तरीके से काम कर रही है, ठंडे पानी को इक्वेटर की तरफ लेके आती है और इक्वेटर के गर्म पानी को उन जगहों तक लेके जाती है, और उनकी ज़िंदगी उस उन जगहों पर ज़िंदगी की बका का बायस बन जाती है। ये वो सिस्टम है कि जिसके अंदर इंसान एक लिविंग थिंग की हैसियत से आया है। मैं आगे के कुछ सेशंस में ये चाहूँगा कि आपकी तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। आजकल तो रिसर्च करना मेरे लिए भी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मैं तो साइंस का तालिब इल्म नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ मैं जो शेयर कर देता हूँ कभी, ये असल में गूगल और चैट जीपीटी और इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे मिल जाती हैं। आप इसको देखिए, इसको ट्राई कीजिए, फाइंड आउट कि जो आपके जहन में आती है ना कोई चीज़, जो जहन, मिसाल के तौर पर मच्छर है, मक्खी है, यू नो इस चीज़ की क्या यूटिलिटी है। मालूम ये होता है कि देर इज़ एवरीथिंग ऑफ दीज 8.7 मिलियन, ऑफ विच वी नो अबाउट 1.2 मिलियन स्पीशीज़। ये 1.2 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, ये सारी किसी ना किसी पहलू से इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। या इंसान को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा रही हैं, और या इकोलॉजी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फूड चेन्स ऐसी बना दी गई हैं कि जिसके नतीजे में हर जानदार जी भी रहा है और हर जानदार दूसरे के जीने का बायस भी बन रहा है। ये एक सिस्टम है जो मैं चाहता हूँ कि इसको सबसे पहले तो ये समझ लें, सिस्टम है पूरे का पूरा। यानी इट इज़ नॉट समथिंग जिसमें आपको एक ब्लॉब ऑफ सॉइल नज़र आ रहा है। अभी कल की बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ। दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग रिसर्च फॉर यू एज वेल, कि वी हैड टू पुट सम सॉइल इन द बैकयार्ड, और एक ट्रैक्टर सॉइल का, एक ट्रॉली जो है वो सॉइल की मंगवाई। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स टू माय सन, विद माय सन एंड माय चिल्ड्रन, माय डॉटर्स आर हियर, सो उनसे बात हो रही थी। और वो बात करते हुए मेरे बेटे ने ये कहा कि वो जब ट्रॉली आई तो मैं, ये जो बातें हम कर रहे थे, मुझे ज़हन में ये आया कि ये मिट्टी ख़त्म क्यों नहीं होती। ये भी एक सवाल है। इसको भी देखिए कि मिट्टी क्यों नहीं ख़त्म होती। मिट्टी एक बड़ी एसेंशियल चीज़ है। यानी मिट्टी ख़त्म हो जाएगी तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फूड चेन सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, और फूड चेन दायरे ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इंसान, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये, इस एस्पेक्ट को सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक ऐसा शानदार निज़ाम है कि जिसके अंदर ज़िंदगी ना सिर्फ ये कि सस्टेन कर रही है, बल्कि वो आगे बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर उसमें ये जो स्पीशीज़ है जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में, उसकी ज़िंदगी तो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं अगला जो टॉपिक मेरा ख्याल है कि मैं लूँगा वो ये है, उसका मैं उन्वान बता देता हूँ, फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगले सेशन में ख़ास तौर पे, और अगर आज भी कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, कि ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कि जो ये बताती है कि ज़िंदगी की सस्टेनेंस के लिए आपने कोई ऐसी तहकीक की, आपको कुछ ऐसी मालूमात हुई कि मालूम हुआ कि जिसके नतीजे में मिसाल के तौर पर हरिकेन जो है, जो आता है और ऐसे लगता है कि इट इज़ ओनली डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ नेचर है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। लुक एट इट फ्रॉम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि यानी इंसान तो मर गए हैं, लेकिन इंसानियत की बका का वो किस तरह ज़रिया बन जाता है। मैं अपनी बात को यहाँ पर आज के लिए रोक रहा हूँ जी। वी विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस, एंड आई होप
मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपको हम इधर से बात का आगाज़ करें कि दैट यू शुड मेक अ प्रेजेंटेशन। अगर आपने कुछ उस पे हासिल की है इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ जमा की है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपके सामने आया है अबाउट द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ लाइफ, जी, तो वो आपसे ज़रूर शेयर करें।